बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करने का फैसला पहले ही हो चुका था। बात करते हैं, हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी जो कि इस वक्त सब जेल बनीगाला के अंदर कैद है, उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त दायर की गई थी और जिसके अंदर ये इस्तदा की गई थी कि चीफ कमिश्नर का वो नोटिफिकेशन जिसके जरिए जो बुशरा बीबी है उनको बनीगाला सब जेल के अंदर मुंतकिल किया गया था, उस नोटिफिकेशन को जो है वो कालादम करार दिया जाए। और इस मौका पर आज जो है अदालत के अंदर बुशरा बीबी की जानिब से उस्मान रियाज गिल जो है वो उन्होंने अदालत के अंदर पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत के अंदर जो है वो दलाइल दिए गए और उनके की जानिब से ये कहा गया कि नोटिफिकेशन का तमाम तर जो प्रोसेस है वो एक ही दिन में मुकम्मल कर लिया गया। हालांकि जब बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त बुशरा बीबी जो है वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। बाद जहां बुशरा बीबी की जानिब से जाकर अडयाला जेल के अंदर अदालत के अंदर जो है वो सरेंडर किया गया और बजाय कि उनको अडयाला जेल के अंदर ही कैद किया जाता, उन्हें सब जेल बनीगाला के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। और इस मौका पर जो है उनकी जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि इस मौका पर चीफ कमिश्नर की जानिब से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसी नोटिफिकेशन के जरिए ही जो है वो बानी पीटीआई की रिहाइशगाह उसको सब जेल करार दिया गया था। और इस मौका पर अदालत की जानिब से जो है वो दलाइल देते हुए ये कहा गया, जब उस्मान रियाज गिल की जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि ये तमाम तर जो नोटिफिकेशन के हवाले से तमाम तर जो कार्रवाई है वो एक ही दिन के अंदर मुकम्मल कर ली गई, क्योंकि जो अदालत की जानिब से फैसला दिया गया था उसके अंदर ये कहा गया था कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल के अंदर जो है वो कैद किया जाए, लेकिन चंद ही घंटों के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस पर जो है जो जज जो कि इस केस की समाअत कर रहे थे उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ पहले से तय था कि जैसे ही बुशरा बीबी को सजा दी जाएगी तो उनको जो सब जेल बनीगाला है उसके अंदर मुंतकिल किया जाएगा। और यहाँ पर जो स्टेट काउंसिल है उनकी जानिब से अदालत के अंदर ये मौका एख्तियार किया गया, क्योंकि अडयाला जेल में सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिस पर अदालत की जानिब से जो है वो इजहार बरहमी भी किया गया और कहा गया कि आप भी जो है वो हमारे सामने उज़र पेश करें और आपकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम आइंदा भी जो है वो इस तरह करेंगे और अदालती अहकाम जो है वो उन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और इस मौका पर अदालत की जानिब से उन्हें 139 खवातीन का स्टेटस भी दरियाफ्त किया गया जो है बुशरा बीबी के बाद जिनको सजा हुई और उनको जो है वो अडयाला जेल के अंदर कैद किया गया। और तमाम जो है वो दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन है उनकी जानिब से इस दरखास्त पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। अब अदालत की जानिब से इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि आया जो बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्त दी गई थी अदालत के अंदर के चीफ कमिश्नर की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बनीगाला को सब जेल करार दिया गया है, वो नोटिफिकेशन जो है वो अदालत की जानिब से बहाल रखा जाता है या अदालत की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया जाता है, क्योंकि बुशरा बीबी की जानिब से जब ये दरखास्त दी गई थी उनकी जानिब से ये मौका एख्तियार किया गया है कि चीफ कमिश्नर का जो नोटिफिकेशन है अडयाला जो बनीगाला है सब जेल करार देने के हवाले से वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया जाए और बुशरा बीबी जो है उनको कैद के लिए अडयाला जेल के अंदर जो है वो कैद किया जाए। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से आज की समाअत के अंदर ये भी कहा गया कि जो बनीगाला है वो बानी पीटीआई की रिहाइशगाह है, तो अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि कैसे एक जो कैदी है उसकी इजाजत के बगैर जो है वो दूसरे कैदी के लिए सब जेल जो है वो करार दिया गया। और उस मौका पर जो स्टेट काउंसिल है उनकी जानिब से अदालत के अंदर यही कहा गया कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इशू और इसके बाद वो बुशरा बीबी को बजाय ये कि अडयाला जेल के अंदर कैद किया जाए, उनको बनीगाला के अंदर जो है वो कैद किया गया। और यहाँ पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप अभी भी एक हाई कोर्ट में ये जवाब पेश करें और आइंदा भी ये करेंगे। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि खुदा का होप करें, कहते हैं अदालत पेश नहीं हो सकते, कभी किसी से खतरा है, तो क्या आप इस वक्त यहाँ पर महफूज हैं? बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।